हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ननकिशोर क्लासेस। आज हम एक बेसिक बट इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या आपने सोचा है कि बॉल रोल करते करते अपने आप रुक कैसे जाती है? वो ऐसी क्या चीज़ है जो हमें वॉक करने में हेल्प करती है, लिखने में हेल्प करती है, कोई चीज़ होल्ड करने में हेल्प करती है? इन सभी क्वेश्चंस का आंसर क्या है? फ्रिक्शन। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि फ्रिक्शन होती क्या है। इट इज़ अ फोर्स विच अपोजेज द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ओवर अनदर ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट विद इट। तो इस डेफिनेशन से हमें चार चीज़ें समझ आती हैं। फर्स्ट थिंग, इट इज़ अ फोर्स। सेकेंड थिंग, इट ऑलवेज एक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। ऑपोजिट डायरेक्शन किसकी? मोशन की। थर्ड थिंग, टू और मोर ऑब्जेक्ट्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस। फोर्थ थिंग, जो ऑब्जेक्ट्स हैं दे आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, दे आर टचिंग ईच अदर। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं इस बॉक्स को राइट डायरेक्शन में पुश करती हूँ तो फ्रिक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में लग रही है। अगर मैं इस बॉक्स को लेफ्ट डायरेक्शन में पुश करती हूँ तो फ्रिक्शन राइट डायरेक्शन में लग रही है। What is the cause of friction? फ्रिक्शन की वजह क्या है? कोई भी दो सरफेस जब आपस में कांटेक्ट में होते हैं, अगर जूम करके उन सरफेसेस को देखें तो उसमें क्या होती है? इर्रेगुलरिटीज़ होती हैं। वो इर्रेगुलरिटीज़ इंटरलॉक हो जाती हैं, उसकी वजह से फ्रिक्शन आती है। जैसे कि यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, एक बॉक्स है, नीचे ग्राउंड है। अगर हम इस सरफेस को जूम करके देखें तो दोनों सरफेसेस में, सरफेस ऑफ बॉक्स एज वेल एज सरफेस ऑफ ग्राउंड, दोनों में क्या है? इर्रेगुलरिटीज। ये इर्रेगुलरिटीज इंटरलॉक हो जाती हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शन आती है। फ्रिक्शन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? फर्स्ट इज नेचर ऑफ द सरफेस, सेकेंड इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेचर ऑफ सरफेस समझते हैं हम। नॉर्मली एक रफ सरफेस की बात करते हैं और दूसरा स्मूथ सरफेस की बात करते हैं। रफ सरफेस मीन्स उसमें ज़्यादा इर्रेगुलरिटीज़ हैं। ज़्यादा इर्रेगुलरिटीज़ होंगी तो इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगी, फ्रिक्शन विल बी मोर। वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट स्मूथ सरफेस, उसमें इर्रेगुलरिटीज़ कम होती हैं। इर्रेगुलरिटीज़ कम तो इंटरलॉकिंग कम तो फ्रिक्शन विल बी लेस। अगर हम एक एग्जाम्पल से इसको समझें, लेट्स सपोज एक कंक्रीट रोड है और एक मडी रोड है। जो कंक्रीट रोड पे अगर हम रन करेंगे तो वो कंक्रीट रोड का सरफेस क्या है? रफ। देयर आर मोर इर्रेगुलरिटीज, मोर इंटरलॉकिंग एंड मोर फ्रिक्शन। वेयर एज मडी रोड क्या होती है? स्मूथ। उसमें इर्रेगुलरिटीज कम होंगी, इर्रेगुलरिटीज कम तो इंटरलॉकिंग कम, देन फ्रिक्शन विल बी लेस। एक और एग्जाम्पल, जब आपने नए शूज़ खरीदे, आप उस शूज़ से अगर तेज़ तेज़ वॉक करोगे तो आप स्लिप होने का डर कम होता है एज़ कम्पेयर टू जब आपके शूज़ क्या हो जाते हैं, मान लो 1 साल बाद, 2 साल बाद, उनका जो सोल है वो स्लिपरी होने लगता है। वाई? बिकॉज वो घिस गया, उसका सरफेस स्मूथ हो गया और फ्रिक्शन क्या हो गई? रिड्यूस हो गई, इर्रेगुलरिटीज़ क्या हो गई? कम हो गई। सेकेंड थिंग इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर कोई लाइट ऑब्जेक्ट होगा तो उसको पुश करना इजी रहेगा एज कंपेयर टू द हैवी ऑब्जेक्ट। लाइट ऑब्जेक्ट को पुश करना इजी क्यों है? बिकॉज वो सरफेस को ज़्यादा प्रेस नहीं कर रहा। ज़्यादा प्रेस नहीं कर रहा तो इंटरलॉकिंग कम है, फ्रिक्शन कम है। अगर हैवी बॉक्स की बात करें तो वो सरफेस को ज़्यादा प्रेस कर रहा है, इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगी, फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।